देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में 4 स्विच है, 3 3 पिन सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, अब मैं इस बोर्ड के पीछे वाले बॉक्स को साइड में रखता हूं और आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बोर्ड में स्विच के वायर का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, स्विच में हम वायर का कनेक्शन जो है कैसे करेंगे, ये देखिए। स्विच का 2 पिन है, तो हमें स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है। इन तीनों ऊपर वाले स्विच के नीचे वाले पिन को हम वायर की सहायता से शॉर्ट करेंगे और इसके साथ में हम इस नीचे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन को शॉर्ट करेंगे। मतलब कि चारों स्विच के नीचे वाले पिन को हमें वायर की सहायता से एक बनाना है। तो चलिए, पहले मैं इस वाले स्विच में वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। इसमें मैं 2 वायर का कनेक्शन करूँगा दोस्तों। देखिए, मैंने इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में 2 वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से एक वायर को हमको लेना है और इस वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों, और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब ये जो एक वायर बचा हुआ है, इसे हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ से फिर आगे वाले स्विच में लगाना है। तो चलिए, मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए, मैंने स्विच के नीचे में वायर लगा दिया। अब हमें एक वायर इसमें और लगाना है, क्योंकि हमें इस वायर को इसके आगे वाले स्विच में भी कनेक्शन करना है। तो देखिए, मैंने इसमें 2 वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकला हुआ है, इसे हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए, मैं इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने चारों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर दिया। अब हमें स्विच का कनेक्शन सॉकेट और होल्डर के साथ करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है और इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है। इस वाले स्विच का कनेक्शन हम बल्ब होल्डर के साथ करेंगे और इस वाले स्विच का कनेक्शन जो है हम इस वाले सॉकेट के साथ करेंगे। तो पहले मैं इस वाले स्विच का कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। स्विच के ऊपर से हमको सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन करना है। सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है, तो जिस तरफ L लिखा होता है उसका कनेक्शन हमें स्विच के ऊपर वाले पिन के साथ करना होता है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और फिर सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट के L वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। आप जिस भी स्विच के साथ इस सॉकेट का कनेक्शन करना चाहते हैं, वहाँ पर आप इसके इस वायर को लगा सकते हैं। तो मैं इस वायर को इसी के ऊपर वाले स्विच में लगाऊंगा दोस्तों। देखिए, स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो मैं यहाँ पर इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस वाले स्विच से यह सॉकेट जो है ऑन ऑफ होगा। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ कर लेना है। तो चलिए, हम इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, सॉकेट के एल वाले पिन में हमको वायर को लगाना है और फिर उस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और फिर इस वायर को इसी के ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब सेम इसी तरह से हमें तीसरे वाले सॉकेट का भी कनेक्शन तीसरे वाले स्विच के साथ करना है। तो चलिए, मैं इन दोनों का भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए, मैंने सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन जो है कर दिया। अब इस वायर को मैं इसी के ऊपर वाले स्विच में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर मैं सॉकेट के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस बोर्ड में एक बल्ब होल्डर भी है दोस्तों, तो हमें बल्ब होल्डर का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ कर देना है। तो चलिए, मैं एक वायर ले लेता हूं और इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वायर को बल्ब होल्डर में कनेक्शन करना है। आप बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वायर को बल्ब होल्डर के एक पिन में लगा देता हूं
और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इसी के साथ हमारे इस बोर्ड में फेज का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल जो है इन तीनों सॉकेट में आएगा और बल्ब होल्डर में आएगा। तो चलिए मैं इन चारों में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सॉकेट का ये एन वाला पिन जो है न्यूट्रल का है। तो यहाँ से वायर लेकर हमको यहाँ पर लगाना है और फिर यहीं से एक वायर लेकर हमको इस वाले सॉकेट में लगाना है और फिर यहाँ से यहाँ लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर ले लेता हूँ और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए सॉकेट का एन वाला पिन जो है खाली है, तो यहाँ पर मैं इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट के एन वाले पिन में इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं बल्ब होल्डर में लगाऊंगा। बल्ब होल्डर का ये वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर मैं इस वायर का कनेक्शन कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इसमें हमको एक और वायर लगाना है, क्योंकि हमें सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुँचाना है। तो मैं इसी वाले पिन में एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और फिर इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वायर को इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो चलिए मैं इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में इस वायर को लगा देता हूँ। अब हमें यहाँ से दूसरे वाले सॉकेट में भी वायर लगाना है, तो मैं इसी में एक वायर और लगा देता हूँ और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो हमने वायर निकाला है, इसको इसके बगल वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। तो सप्लाई का वायर कहाँ कहाँ पर आएगा, देखिए मैंने सप्लाई के लिए 2 वायर ले लिया है। आपको जितना लंबा वायर चाहिए आप उतना लंबा वायर ले सकते हैं। इसमें का ये जो न्यूट्रल वायर है, इसे हमें यहाँ पर लगाना है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। किसी भी एक जगह पर आप इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस न्यूट्रल वायर को लगा देता हूँ दोस्तों। इसमें बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा। तो मैं इस वायर को सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। इस वायर में बाहर से न्यूट्रल का सप्लाई आएगा। अब हमें इस फेज वायर को कहाँ पर कनेक्शन करना है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस वायर को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। इन दोनों वायर में जो है बाहर से सप्लाई आएगा। तो चलिए अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इन दोनों वायर में हमको सप्लाई देना है। रेड वायर में फेज सप्लाई देना है और ब्लैक वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।